इस तरह से अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेहता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही डरे हैं, आप मंत्री को ला रहे हैं, आप सीएम को ला रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं आपके लिए, स्मृति जी आई है आपके लिए, पीयूष जी आ रहे हैं आपके लिए, मैं तो अकेली ही इन सब से लड़ रही हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो पुलिस को बोलिए कि गीता जी को ही अंदर डालते हैं। और मैंने बोला भी पुलिस को, मैंने कहा प्लीज मेरे कार्यकर्ताओं को हैरान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से मेरा कार्यकर्ता हैरान हो, पुलिस स्टेशन में हैरान हो। आप मुझे ले लीजिए, मुझे बिठा दीजिए, 10 दिन में बैठने को तैयार हूं, आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि मैं प्रचार करने बाहर जा नहीं पाऊंगी। कोई अगर उस पे गलत सेक्शन लग सकता है तो गीता जैन पे भी लग सकता है ना, ढूंढिए, लगाइए। आपको लगता है मैडम पुलिस दबाव तंत्र में काम कर रही है, किसके इशारे पे कर रही है? अब सभी पत्रकारों को इतना तो समझ आता होगा कि अगर बिना नोटिस किसी को उठाना है और इस तरह से अनलॉफुल काम करना है तो वो दबाव के तहत ही होता है। और मैं पुलिस को भी कहना चाहूंगी, आप वर्दी पहन के बैठे हो, ऐसा न करो कि जनता का विश्वास ही पुलिस प्रशासन से उठ जाए, जनता को ये लगने लगे कि भले ही मोदी जी ने आंखों से पट्टी हटा ली है लेकिन उनकी आंखों से नहीं तो फिर ये वीडियो में बोलेंगे उनकी आंखों से। मोदी जी ने हमारे न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाई है, यहाँ तक शायद वो खबर पहुंची नहीं है। यहाँ तो पुलिस वैसे ही पट्टी लगाते ही काम कर रही है। मैडम आप पुलिस स्टेशन गए हो, आप पुलिस स्टेशन गए हो, क्या रीजन बताया उन्होंने आपको? आपने वहाँ पे देखिए, मैंने फोन फोन किया, आपने वहाँ पे वो विरोध किया, क्या रीजन बताया? मैंने पहले फोन किया तो उन्होंने कहा हम 1 घंटा पूछताछ करके उनको छोड़ देंगे। किस तरह की पूछताछ, क्यों बुलाएगा? मैंने वही पूछा उनको तो बोले कोई वीडियो उसने वायरल किया है, उसके लिए उसको हम लेके आए हैं। आप सबको एक बात में, चुनाव है और हमने हमेशा विकास की बात की और क्या करेंगे वही करेंगे और इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे विधायिका गीता जैन जी ये अपने अलग अलग आईडी ओपन कर हमारे ऊपर आपत्तिजनक बातें कर रही है, आपत्तिजनक फोटो डाल रहे हैं, उनके ग्रुप वाले डाल रहे हैं और कई बार इस तरह की हरकतें की, गलत पेज खोल के गलत बात कहना। उदाहरण के तौर पे 2 दिन पहले राजू गोयल नाम का व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। एक महिला ने उनको भरे बाजार में चप्पल से मारा क्योंकि उस महिला के बारे में उन्होंने गलत अपशब्द जाहिर रूप से लिखा था। अब ऐसे में एक स्वाभिमानी महिला ने क्या करना चाहिए? जब इसे पकड़ा गया तो मिर्ची इनको लगी, ये कह रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं को माना। मतलब राजू गोयल आपका कार्यकर्ता था जिसको पुलिस ने पकड़ा। मैं सोनू यादव की बात करता हूँ, ये सोनू यादव वही है जो हमारी सभी महिलाओं की नगर सेविका की पर्सनल फोटो डाल रहा था जिसपे एफआईआर हुई। आज भी आप उसके पेज पे सोनू यादव गीता जैन के साथ उसके 100 फोटो उनका ही बंदा है। और जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब भी गीता जैन जी बीच में गई कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय। उस फोटो के ऊपर आप देखिए आपत्तिजनक फोटो है, महिलाओं के ऊपर कमेंट है। आज हमें एक पता चला कि माय मीरा भाईंदर पेज के नाम से एक पेज चलाया जा रहा है। अब ये समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ है। उस पेज के ऊपर ऐड रन हो रहा है, जो सोशल मीडिया जानते हैं वो समझ जाएंगे। ऐड रन होता है, उस पे नंबर जब देखते तो उस नंबर को जब ट्रू कॉलम में डालते तो आता है टैब गीता जैन। क्यों आप ही का नाम आ रहा है? टैब गीता जैन आ रहा है। मतलब उस पेज पे जितनी भी गलत फोटो डाली गई है या गलत बातें हुई वो आप ही डाल रहे हो। अब आज एक व्हाट्सएप के नाम से फिर आपत्तिजनक फोटो डाल के कमेंट्स लिख के उसे वायरल किया गया। उस व्हाट्सएप पे हमने नंबर निकाला, पुलिस को दिया। जब पुलिस ने उसे ट्रेस किया तो पता चला हर्ष शाह नाम का एक व्यक्ति ने इस तरह के आलोचक जो है कमेंट्स किए और फोटो पोस्ट किए। पुलिस ने 2 दिन में उसे ट्रेस किया और आजकल आईटी इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि किसी भी चीज को पकड़ा जाता है। हर्ष शाह जो है ये अब मुझे पता चला कि 18 साल का बच्चा है। मुझे इस बात की दिक्कत है कि हमारे विधायिका मैडम ने हमारे जैन बच्चों को 18 साल का, जिन्होंने अभी तक अपना जीवन शुरू नहीं किया, ऐसे बच्चों से ऐसे घिनौने काम करा रहे। शर्म है आपके ऊपर और जैन समाज के होने के ऊपर लालत है कि एक मासूम बच्चे को ये राह दिखा रहे आप गलत काम करने का। और छुपा कहां से? आईटी में छुप सकता है क्या? व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर है, यहां से मैनिपुलेट क्या होगा? अब उसे पकड़ा गया तो ये पुलिस स्टेशन के बाहर जा रही है, कह रहे कि इनकी गुंडागर्दी चालू है, इनकी दादागिरी चालू है। मतलब आपका क्या कहना है? आप कुछ भी करें और पुलिस कार्रवाई नहीं करे? आप कभी जैन समाज को बीच में लेके आते, पूरे देश की महिलाओं को बीच में लेके आ रही है। हमने तो आपके आपत्तिजनक एक भी फोटो पोस्ट नहीं किए, हमने एक भी फोटो पोस्ट किए या आपत्तिजनक हम एक भी बात कर रहे, हम नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। आप वही करके चुनाव लड़ना जा रही, ऊपर आरोप हम पे कर रहे हैं। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं,
ये जितने भी आपत्तिजनक फोटो पोस्ट चल रहे हैं, इसके पीछे कोई और नहीं, श्रीमती गीता जैन जी है। साथ ही साथ मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, ये विकास के मुद्दों पे हमसे जीत नहीं सकती। ये केवल और केवल इस तरह का झूठा नैरेटिव सेट करना चाहती कि हम क्या करेंगे। दूसरी बात, हमारे भी कुछ लोगों को कनकिया पुलिस स्टेशन में नाम के साथ कह रहा हूं, आप चाहिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग निकाले हमारे गीता जी को कि वहां कुणाल शुक्ला, जेरोम डिसोजा, हमारे गणेश मुरुगन, पुलिस ने 3 घंटे उनको खड़ा किया, नोटिस देके भेजा। तो अब आप क्या कहेंगे, वो भी दादागिरी हमने की? और हमारे लोगों ने कोई आपत्तिजनक फोटो के लिए नहीं था, हमारे लोगों ने किसी का प्रचार किया तो उसके ऊपर उनकी आपत्ति थी, वो शिकायत थी, लेकिन आपकी तरह नहीं थी। तो अब आप क्या कहेंगे, पुलिस की दादागिरी चल रही है? कल तक पुलिस आपके साथ थी, दादागिरी। पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है क्या? तो 2 पुलिस आगे 2 पुलिस पीछे लेके क्यों घूम रहे हैं आप? और दूसरी बात, ये पिछली बार भी चुनाव में जानिए क्या करे थे। वैसे तो वो करोड़पति है, 350 करोड़ उनकी इनकम है, लेकिन आपको याद है पिछली बार भाषण करे थे, मैं दुर्गा हूं, मैं ये हूं वो, और एक दिन अचानक आई फटी पुरानी साड़ी पहन के, मेरे को मारने का डर है, मेरे को खतरा है, ये नरेंद्र मेहता मेरे को मार डालेगा, इससे मेरे को बचाओ, आप ही जनता करे। ऐसे नाटक ढकोसले करे थे। जैसे ही चुनाव जीता, रानी महारानी झांसी की हम पे कितने एफआईआर किया आपने भूल गए? तब आपको नहीं लगा पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है? अभी भी क्या कर रही है, बाहर भाषण करती है, मैं हिंदू शेरनी हूं, बाहर भाषण करिए, मैं हिंदू शेरनी हूं, मैं मां दुर्गा हूं। अरे भैया, आप ये हिंदू शेरनी और ये दुर्गा है जो एक पुलिस की कार्रवाई से आप डर गए, आपको अपनी जान की खतरा है, तो हमारे शहर की रक्षा कैसे करोगे? हमारे तमाम हिंदुओं की रक्षा कैसे करोगे? आप तो भाग के डर जाओगे, मेरे को मार डालेंगे, मेरे को मार डालेंगे। अरे कितनी बार ढकोसला करोगे? बेवकूफ समझाए क्या सभी को? मैं जनता से कहूंगा इस पे ना जाए, ये खुद पे भी कुछ कर लेंगे और फिर बाद बिल भी हम पे फाड़ेंगे कि ये हमने किया है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये गलत नैरेटिव सेट करना है और मेरा ये वीडियो हर घर तक जाना चाहिए। आपको कसम है, सौगंध है कि आप सभी लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। ऐसी फालतू बातों में भरोसा न करें। हम शहर में काम करने आए और काम करना चाहते, इसके आगे हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता और कुछ समझ भी नहीं आता है। मैं खाली जनता के पास इसलिए आया कि बार बार ये गुमराह कर रहे, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद आप उसी को सच मान लेंगे। और मैं जैन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन्होंने 18 साल के बच्चों के इस काम के लिए लगाया, सोचिए वो हमारे भविष्य क्या बनाएंगे जैन समाज का। हम बात करते जैनों को रोजगार देने की, व्यापार देने की, व्यवसाय देने की, आपने जैन भवन के नाम पे ठगा, आपने कत्ल खाने के नाम पे ठगा। कितनी बार जैनों को ठगेंगे? अब ये दिन आ गए कि 18 साल के बच्चों से इस तरह से हरकतें करा रही है आप। मैं जनता से कहूंगा सावधान रहे, ऐसे लोगों से गुमराह ना हो। मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं। हम इस देश की रक्षा करने आए, सुरक्षा करना है, महिलाओं की रक्षा करने आए। ये खाली गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास करें। अभी ये रोना गाना कर देना, थोड़ी देर इनका शाम को भाषण देखना, भाषण में ऐसा दिखा कि इनसे बलवान तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा बाहुबली तो कोई है ही नहीं। इधर खाली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करिए। जनता से कहूंगा, ये सब काम मुझे नहीं आता है, मारपीट मेरे बस की बात नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने मारपीट की है, ये मुझसे होता भी नहीं। मैं खाली शहर में काम करने आया हूं, भैया मुझे काम करने दो, इतनी विनती करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र, जय महावीर।